नमस्कार आप सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हिंदी ज्ञान धारा आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आप सभी पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें आप तैयारी कर रहे हैं नेट, सेट और आरपीएससी में कॉलेज लेक्चरर ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के लिए, यूपी में टीजीटी पीजीटी के लिए और आपका एमपी में वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षाएं होने वाली हैं। बिहार में अध्यापक भर्तियां चल रही है, हरियाणा में चल रही है, एकलव्य जो आपके विद्यालय उनमें भी भर्तियां चल रही है। काफ़ी जगह पर आपको हिंदी का स्कोप है। सभी जगह पर अध्यापक भर्ती में जहां हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, इस सब के लिए अपन ये क्लासें पढ़ते हैं। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में साथियों मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियो पढ़ा दिए हैं। कैसी आपको क्लास लग रही है इसके बारे में आपको कमेंट आपको बताना ही है। लाइव भी मैंने आपकी 3 क्लास लाइव भी ले ली है और लाइव में आपको कितना आनंद आ रहा है और भी आगे आप लाइव करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, कुछ समस्याएं होती है जो मानवीय स्वभाव की, भूलें भी हो जाती है, मुझसे हो जाती है, आपसे हो जाती है, किसी से भी। तो जहां भी अगर ऐसी बात है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन जहां गलती नहीं है तो मैं स्वीकार नहीं करने वाला हूं। आपके कमेंट देख करके मैं बताता हूं आपको कि जहां जहां गलतियां हुई है उनमें अपन सुधार करेंगे। और वो गलतियां नहीं थी, बाकी का उनमें दो दो विकल्प उत्तर थे तो मैं आपको उनको कन्फर्म कर दूंगा आज। साथियों, आप पढ़ेंगे आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो आपको लगेगी बड़ी सरल, लेकिन उनमें से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अपन पढ़ने वाले आज हिंदी में पहला क्या क्या है, यानी हिंदी में पहला महाकाव्य कौन सा है, खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य कौन सा है, प्रथम कवि कौन से हैं। काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको हम जानते भी हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं है, सुना नहीं है, देखा नहीं है। उन सबको अपन पढ़ने वाले हैं। तो इसकी होगी आपकी 2 क्लास। तो 2 क्लासों में आपको दे दूंगा, छोटी छोटी क्लासें होती है काफ़ी। अगर मैं वैसे पढ़ाऊँ तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में भी ये पूरी नहीं होगी। अगर मैं सवाल हल कराऊँ तो 1.5 से 2 घंटे का मैटर है, वो मैं आपको 15 से 20 मिनट में पढ़ाता हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी है। तो प्यारे साथियों, आज अपन पढ़ना चालू करेंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है हिंदी ज्ञान धारा डीएस सर चैनल पर। साथियों, 50% लोग बिना सब्सक्राइब के पढ़ रहे हैं। तो एक तो आपसे निवेदन यह है कि जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन है आपकी, जो घंटी वाला बटन है उसको दबाओ। और जो लाइक नहीं कर रहे हैं वो लाइक भी करो। भूल जाते हैं, पढ़ने में मशगूल हो जाते हैं, वो कोई विशेष बात नहीं, लेकिन अपन को थोड़ा सा याद दे के मुझे पुनर्बलन इतना मिले कि भाई लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या मुझे पसंद, मैं पसंद आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, ये भी तो होता है ना। तो प्यारे साथियों, लाइक आपको जरूर करना है, ये हाथों हाथ, ठीक है। तो मैं आपकी क्लास चालू करता हूँ। बहुत ही शानदार तरीके की आपकी आज की क्लास रहेगी। देखिए, हिंदी में सर्वप्रथम मैंने यहाँ पर लिखा है, हिंदी में सर्वप्रथम। सर्वप्रथम क्या क्या हो सकता है, तो देखिए सबसे पहले जो आपकी शुरुआत हुई है, ये नेट के सिलेबस में भी है, ग्रेड फर्स्ट सेकंड में भी, वर्ग 1 वर्ग 2 में भी है, टीजीटी पीजीटी में भी है, हरियाणा में भी है, बिहार में भी है। सभी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में टॉपिक आपका शामिल है। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, वो माने जाते हैं जो आप सभी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मुझे पता है कि आप में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानता नहीं होगा इसके बारे में। हिंदी में प्रथम कवि है वो है आपके सरहपाद, और इनकी सदी आपको थोड़ी सी याद रख लेनी है, कभी कभी पूछ लेते हैं। 8वीं सदी इनकी मानी जाती है, इनका समय सरहपाद का, ठीक है। तो हिंदी में प्रथम कवि है वो सरहपाद है, और हिंदी की प्रथम रचना है वो है श्रावकाचार देवसेन की। और यदि यहाँ भी अपन समय याद रखना चाहें तो 933 ईस्वी अपन याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो हिंदी की प्रथम रचना है वो श्रावकाचार है, देवसेन की रचना है। इसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है श्रावकाचार में। क्लियर है? अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि श्रावकाचार में जो श्रावक धर्म का वर्णन किया है वो कितने छंदों में या कितने दोहों में किया है, ये आपको लिखना है। क्लियर है? तो प्रथम कवि तो सरहपाद और प्रथम रचना श्रावकाचार देवसेन की है। अब देखिए, ये तो थी फेमस प्रश्न आपके। अब अपन और अच्छे अच्छे प्रश्नों पर चलेंगे। इस पर मैंने 4 प्रश्न फेमस लिखे हैं, बाकी के और प्रश्न भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। हिंदी का प्रथम मौलिक जो नाटक है वो है नहुस, गोपाल चंद्र का है, भारतेंदु के पिता हैं गोपाल चंद्र। तो ये नहुस नाटक है, ये हिंदी का प्रथम मौलिक, प्रथम नाटक नहीं, प्रथम मौलिक है, अनुदित अलग है, और ये है मौलिक जो खुद ने लिखा है,
ठीक है। मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र का है। और हिंदी का प्रथम उपन्यास जो माना जाता है वो परीक्षा गुरु है, इसका समय 1882 और लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। क्लियर है आपको? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र का है और हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु 1882 लाला श्रीनिवास दास का। क्लियर है? बिल्कुल एकदम सरल है। आगे चलते हैं अपन हिंदी की प्रथम आत्मकथा देखें। अपन हिंदी की प्रथम आत्मकथा की बात करें तो अर्ध कथानक है। कौन सी है? अर्ध कथानक है और बनारसी दास जैन की ये रचना है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक बनारसी दास जैन है। हिंदी की प्रथम जीवनी की यदि मैं बात करूं, हिंदी की प्रथम जीवनी की यदि मैं बात करूं तो ये देखे, ये आपने पढ़ी नहीं होगी, मुश्किल से मिलेगी आपको। ये दयानंद दिग्विजय, क्या नाम है? दयानंद दिग्विजय की है ना। और ये देखिए यहाँ पर दयानंद दिग्विजय ये रचना है और ये गोपाल शर्मा की है, माफी चाहता हूं, गोपाल शर्मा की रचना है। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय और गोपाल शर्मा द्वारा लिखित है हिंदी की प्रथम जीवनी। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला देखो, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है वो कौन सा है? तो सब जानते होंगे इसके बारे में, लक्ष्मीपुरा है। शिवदान सिंह चौहान की रचना है। शिवदान सिंह चौहान की प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान, याद रख लोगे, एकदम सीधा है। अगला देखें अपन तो हिंदी की प्रथम यात्रा संस्मरण है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण है वो है लंदन की यात्रा। कौन सी है? लंदन की यात्रा। देखो ये भी आपको एक नया लगेगा इस टाइम पर है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण है, वो यात्रा भी है और यात्रा व्रत के साथ संस्मरण भी है, वो है हरदेवी वर्मा का। किसका है? हरदेवी वर्मा का। तो ये जो अटपटे आ रहे हैं उनको आपको याद रख लेना अच्छे तरीके से। अगला है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, मौलिक नाटक तो अपन ने पढ़ लिया, मौलिक कहानी की बात करें तो ये है इंदुमती। कौन सी है? इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की है। किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है वो है इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। अगला जो सवाल है आपका, हिंदी की मौलिक कहानी को तो सभी जानते हैं, लेकिन बात इसकी है, देखो ये 10वें नंबर की, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा। और ये देखो नाम इसका, लेखक है केशव प्रसाद सिंह। केशव प्रसाद सिंह बड़े ही इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपको कंफर्म करके चलनी है। प्रथम कवि सरहपाद है, प्रथम रचना श्रावकाचार है, मौलिक नाटक नहुस है और प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, प्रथम आत्मकथा है अर्ध कथानक है, प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय है, प्रथम हिंदी का प्रथम रिपोर्टर लक्ष्मीपुरा है, यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा है, हरदेवी वर्मा, ये ध्यान रखना है बस। मौलिक कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की है और वैज्ञानिक कहानी की बात करें तो चंद्रलोक की यात्रा केशव। देखो ये यात्रा से यात्रा व्रत नहीं कर देना, ये क्या है? कहानी है और कहानी है चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह की है। चलो आगे, अगला देखिए आप। अगला है हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। ये मोस्ट आते जा रहे हैं एक। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य की बात करें, ये देखो ये है मुख्य बात। प्रथम गद्य काव्य है, उसका नाम है साधना। ये देखो हमको बहुत कम मिलता है पढ़ने को, ये है साधना, राय कृष्णदास। किसका है ये? राय कृष्णदास की रचना है। प्रथम गद्य काव्य, गद्य भी और काव्य, गद्य में काव्य लिखा गया। प्रथम गद्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट है साधना, राय कृष्णदास की रचना है। क्लियर है? अगला देखो, इनमें भ्रमित नहीं हो जाना आप। देखो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है ये साधना तो, और हिंदी खड़ी बोली की बात कर रहा है। ये खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है वो है एकांतवासी योगी। एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक का हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी है और एक किसकी रचना है? श्रीधर पाठक की है। क्लियर है? हिंदी छायावाद, देखो ये हिंदी छायावाद, ये आपको ध्यान रखना, इसमें चकमे में नहीं फंस जाना। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है वो सब जानते हैं, ये आपका झरना है। और झरना किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद की।
तो हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य ग्रंथ है वो है झरना प्रसाद का। अगला देखो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली, परिमार्जित या शुद्ध खड़ी बोली भी कह सकता है आपको, कि प्रथम लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, जिन्होंने रचना लिखी भाषा योग वासिष्ठ, है ना। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है भाषा योग वासिष्ठ है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भाषा योग वासिष्ठ है और प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। राम प्रसाद निरंजनी की ही ये रचना है। तो क्लियर हुआ बिल्कुल आपको। गद्य काव्य देखें, आपका हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है। खड़ी बोली का, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी है, श्रीधर पाठक का है। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है वो झरना है। परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी है, जबकि परिमार्जित शुद्ध खड़ी बोली की प्रथम रचना है भाषा योग वासिष्ठ है। क्लियर है बिल्कुल। अगला देखिए, हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी? हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना कौन सी है? तो ये है प्रेम पथिक। कौन सी है? प्रेम पथिक। और जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित रचना है अतुकांत रचना, जिसमें तुक नहीं है। क्लियर है एकदम। चलूं आगे। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि, तो ये तो शायद सभी जानते होंगे। खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि है वो है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो, सभी जानते हैं इसमें। तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी सभी जानते हैं, पृथ्वीराज रासो हैं। और हिंदी साहित्य की ये प्रथम महाकवि हिंदी साहित्य के वो कौन है? चंद्रवरदाई। तो चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो, तो शुक्ल ने इनको प्रथम महाकवि कहा है और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो है, इनको कहा है प्रथम महाकाव्य। क्लियर है, नॉर्मल है, एकदम सीधा साक है। अगला सवाल देखें हम, तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, और नहीं आ रहा है तो इसका जवाब मैं दूंगा आपको। वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आपको ये महाकाव्य तो सब जानते हैं, इस बात का तो मुझे पता है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किया ना तो उत्तर बदल जाएगा, उत्तर बदल जाएगा। इसका जवाब मैंने लिखा नहीं है। ये ही आज का प्रश्न है आपका। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा? प्रथम बड़ा महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य पूछे तो पृथ्वीराज रासो, लेकिन बड़ा महाकाव्य कौन सा? प्रथम बड़ा महाकाव्य। इसका जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। नहीं आ रहा है तो आप लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके पिन कर दूंगा, ऊपर ही ऊपर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। क्लियर है? ओके। अगला देखिए साथियों, अगला चलते अपन। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और ये प्रथम महाकाव्य है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और इधर ध्यान देखें तो खड़ी बोली का महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, और खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य वो है प्रिय प्रवास अरियोद का, है ना। अरियोद का पूरा नाम जानते हो आप? अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है वो कौन है? प्रिय प्रवास अरियोद का। क्लियर है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और खड़ी बोली का प्रिय प्रवास, है ना। कब लिखा गया कोई बताए कमेंट बॉक्स में, जल्दी लिखो, लिखो जल्दी। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, देखो गद्य की प्रथम रचना की बात कर, खड़ी बोली की भी बात कर रहा है और गद्य की प्रथम रचना। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, वेरी वेरी मोस्ट है, जाने कितनी बार पूछ ली गई है। खड़ी बोली गद्य की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। इसके लेखक है गंग कवि। कौन है? गंग कवि, ध्यान रखेंगे, है ना। तुलसी गंग दो वहे सुकविन के सरदार, है ना, वही गंग है ये, तुलसी गंग दो वहे सुकविन के सरदार। तो ये ध्यान रखेंगे, गंग कवि की है चंद छंद वर्णन की महिमा। चलो आगे, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया वो किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है साथियों। अगला देखेंगे अपन, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य, ये सभी जानते होंगे। गीति नाट्य आपका करुणालय, और करुणालय कब लिखा गया ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा नाटक लिखा गया करुणालय। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, गीत के रूप में नाटक किया जाए, गीति नाट्य है प्रसाद का, या इसको गा सकते हैं नाटक को, ऐसे समझ गए आप। और देखिए
ये इंपॉर्टेंट आपका लास्ट में फिर से मैं बता देता हूं। हिंदी में दोहा और चौपाई का प्रथम प्रयोगकर्ता करने वाले कौन है? दोहा चौपाई का प्रयोग करने वाले हैं सरयपाद, और इन्हें कई जगह पर स्वयंभू भी कहा गया है। कई जगह पर क्या कहा गया है? स्वयंभू कहा गया है। तो विकल्प में सरयपाद हो तो सरयपाद है ही, लेकिन सरयपाद विकल्प में नहीं हो तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं स्वयंभू। क्लियर हुआ आपको? ये मैंने आपके यहाँ पर 25 आपको प्रथम चीजें जो बताई, इसके अलावा मैं आपको 50 एक और बच रही है, वो मैं अगली क्लास में आपको देने वाला हूँ। कैसी क्लास रखी? यदि आगे और ऐसे ही प्रथम दुनिया की सारी चीज़ें पूरी हिंदी की देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप सबके सब। कैसी क्लास रही है, आपको कैसी लग रही है, ये आपको सभी साथियों को बताना है। और मैं आपको बार बार ये नंबर देता आया हूँ कि व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप पे इस पर बात कर सकते हैं 374293 पर व्हाट्सअप पर कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में मैं रहता हूं तो मुझे कॉल उठाने का वक्त कम रहता है साथियों, तो माफ़ी चाहता हूं इसके लिए। आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिख दें, उसका जवाब मैं आपको एक दिन में नहीं तो आज नहीं तो कल ज़रूर देता हूं। अब बात रही है कल की, जो आपकी जो पिछली जो आपकी वो हुई है कौन सी मैराथन, उसमें 3 सवालों पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं कि सर ये आपने गलत बता दिया, ये फलाना बता दिया, इसके तो उत्तर ये है, इसका ये है। कई ने उसमें जो मैराथन लाइव थी उसमें भी उन्होंने किया था कमेंट, मैं लिखा भी था, लेकिन मैं कहता रहा। अब मैं आपको हर चीज़ तो यूट्यूब पर पूरी चीज़ डिटेल में बता भी नहीं सकता, जबकि मैं काफ़ी डिटेल आपको बताता हूँ, ये बात आपको विशेष पता है। तो आप देखिए, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया था तुलसी को रूपकों का बादशाह हजारी प्रसाद द्विवेदी वहां पर लिखा था। तो साथियों इसका उत्तर डॉक्टर बच्चन भी है और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको इसलिए बताया, कभी बच्चन को तो सभी जानते हैं, लेकिन बच्चन विकल्प में नहीं है, तो आपका उत्तर इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है। पहला उत्तर इसका क्या होगा? बच्चन होगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं बताया कि बच्चन को सभी जानते हैं, इसलिए मैंने आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी बताया। तो इसका समाधान तो ये यहाँ पे हो गया कि रूपकों का बादशाह किसने कहा है? सुमेरु कवि तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रूपकों का बादशाह भी कहा है, और बच्चन सिंह ने भी इसको कहा है। तुलसी को जातीय कवि मैंने आपको बताया शुक्ल ने। देखो ध्यान से, शुक्ल ने तुलसीदास की जातीय व्याख्या की है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इसका उत्तर रामविलास शर्मा था, बात यही थी दोनों जगह पर। इसका उत्तर डॉक्टर रामविलास शर्मा है, जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा तुलसी को। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है साथियों कि शुक्ल ने भी इसकी जातीय व्याख्या की है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों नाम इसलिए नहीं बताया कि इसको पूरी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने आपको जो नहीं जानते हैं वो बताया। तो फिर भी उस पर कमेंट काफ़ी आए, तो मैं इसको आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। इसका उत्तर रामविलास शर्मा है, लेकिन विकल्प में रामविलास शर्मा नहीं है, तो फिर भी आपका उत्तर इसको ध्यान रखना है, उत्तर करना रामचंद्र शुक्ल। क्लियर हो गए दोनों सवाल? अगला तीसरा सवाल, बहुत ज्यादा लोगों का इस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया आई है। सूफी मत में साधना के 4 मुकाम मैंने आपको बताए, और 4 मुकाम में मैंने आपको शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत बताया है। शरीयत तेरी मारी हकीकत, मैंने एक ट्रिक भी बताई आपको, शरीयत तेरी मारी हकीकत। तो देखो, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत। कुछ विद्वान के बोल रहे हैं आपके जो आप पढ़ने वाले हैं उनमें से कि सर मारिफत बाद में आएगा, कुछ कह रहे हैं हकीकत बाद में आएगा। अब मैं आप कहो आपको, तो जिन बुकों को मैंने पढ़ रखा है उनमें मैं आपको अगली जो क्लास होगी उसमें आपको उस बुक का पेज नंबर बता दूं और लिख के बता दूंगा, है ना। और हो सकता है वो बुक गलत हो जिसको मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ रहे हो अच्छी बुक हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन मेरा आज भी मानना यही है, बाकी का यूं मानना आपका क्या है, वो आपको अच्छा लगता है वो करना है। आपने कमेंट में मुझे कमेंट लिखे बहुत सारे, तो मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा कि मेरा जो मानना है यार, जो मैंने पढ़ा है, जितना मैं जानता हूं उतना तो मुझे तो यही सही लगा है जितनी किताबों में मुझे मिला है। और मैंने गूगल पे भी सर्च किया है, यानी मैंने गूगल को भी सर्च करके देखा है, मैंने ग्रंथों को भी उठाया है, कि जितना मुझे पता है वो मेरा क्रम तो यही रहेगा, शरीयत, तरीकत और मारिफत, हकीकत। इसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी, नाम जला, है ना। तो ये देखो मैंने यही बताई थी, ये नासूत है, ये मलकत है, ये जबरूत है और ये लाहूत है। इसमें पहली बार तो यहाँ पर वो जो शिष्य है वो
पढ़ता है, देखता है, यहाँ पर वो साधना करता है, और यहाँ जो मारिफत है इसमें आपका जो जबरूत है इसमें वो आरिफ बन जाता है। आरिफ का मतलब वो शिष्य ईश्वर को प्राप्त करने लायक बन जाता है। और हकीकत में लाहूत होता है, लाहूत का मतलब है वो ईश्वर के पास पहुंच जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, परम तत्व को। हकीकत का मतलब ये है। तो मेरा मानना तो आज भी यही है। बाकी का आपको ऐसे लगता है कि सर इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर उसका एक बार फोटो भेजें। हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है ना, तो मैं उसको मैं देख लूँगा। मैं कोई बहस वहस नहीं करता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है अच्छी बुक मेरे पास नहीं हो उपलब्ध, आपके पास हो सकती है, मुझे भी आगे के लिए बताने के लिए काफ़ी रहेगा। तो आप उसका फोटो लेकर के, जैसे एक लड़की ने मुझे भेजा था रामचंद्र शुक्ल का प्रकरण, तो मैंने शुक्ल के प्रकरणों को देखा, उसमें भी देखा और दूसरी किताबों में देखा। तो प्रकरण इसके 6 है, लेकिन मुख्य प्रकरण आपके 4 ही है, ठीक है ना। तो ये सवाल मैं आपको हर सवाल को क्लियर कर रहा हूँ। तो जितना साथियों मेरे पास है वो मैं दे ही रहा हूँ, बाकी का आपको अच्छा लगता है वो ठीक है। ठीक है साथियों, तो क्लास आपको कैसी रही है वो आपको ध्यान रखना है, और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया वो करना है, लाइक करना है। आगे की मैं आपको आज एक पोल डाल रहा हूं, तो पोल पर आपको देखना है जितने पोल में कितने लोग आपके लाइव में आना चाहते हैं, वो मैं आपको पोल देख करके अगली लाइव निश्चित कर लूँगा। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी साथियों को।